जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में बैठे हैं तब तक ये ना सेंटर से बीजेपी को हिलने देंगे ना हरियाणा से बीजेपी को हिलने देंगे, क्योंकि ये मेज के नीचे से हाथ मिला के इनके साथ इनका सहयोगी बन के काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस हाईकमान है वो वाड्रा की वजह से दबती हैं। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने जितने भी अपने कारनामे हैं उसमें हर एक कारनामे में वाड्रा को सम्मिलित किया हुआ है, इसलिए जो हाईकमान है वो लाचार है। सबसे बड़े वोट कटवा अगर मैं कहना चाहती हूँ तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एंड पार्टी। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज अगर कहीं काट छांट की बात हो रही है तो स्वयं कांग्रेस में भी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एंड पार्टी अपनी ही पार्टी के नेताओं को काटते हुए नजर आ रहे हैं। एक विधायक होते हुए अभय सिंह जी चौटाला ने पूरे हरियाणा प्रदेश की लड़ाई लड़ी है, तो आज जनता चाहती है कि हरियाणा प्रदेश की बागडोर अभय सिंह जी चौटाला जैसे सच्चे नेता के हाथ में दें। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस में हूँ आपके साथ तरुण दून गोहाना की जो नई अनाज मंडी में यहाँ पर इनेलो बसपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें मैडम सुनैना चौटाला पहुँची और हमारे साथ मौजूद भी है, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम, इनेलो बसपा गठबंधन हुआ है तो किस प्रकार का असर अभी चुनाव में रहेगा? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैंने कहा अभी मैंने अपने भाषण के दौरान भी कहा कि किसान और कमेरा दो मुख्य रूप से वर्ग हैं और किसान और कमेरा वर्ग आज एक साथ हैं, तो इसलिए ये जो गठबंधन है ये एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 बन के काम करें। तो मैडम, अभी जो बात कही जा रही थी कि कांग्रेस और बीजेपी को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, अभय सिंह चौटाला को सीएम बनाने की जरूरत है, तो कैसे किस तरह ये संभव होगा? देखिए, संभव हर चीज़ है, असंभव कुछ भी नहीं है। जिस दिन जनता ने ठान ली उसी दिन आप देखेंगे कि बदलाव आएगा, और अभी से आज ही से आप देखेंगे पूरे क्षेत्र में आपको बदलाव नज़र आएगा। जहाँ तक आपने एक बात कही कि कैसे करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की भी कभी 2 ही सीटें थी और जनता को बरगला के झूठ बोल के जो इन्होंने सत्ता पे काबिज हुए, वो आज जनता इस मूड में है कि इनको सबक सिखाए। और जनता को इस बात का बखूबी पता है कि विधानसभा में जब 5 साल तक एक विधायक होते हुए अभय सिंह जी चौटाला ने पूरे हरियाणा प्रदेश की लड़ाई लड़ी है, तो आज जनता चाहती है कि हरियाणा प्रदेश की बागडोर अभय सिंह जी चौटाला जैसे सच्चे नेता के हाथ में दें, ताकि जनता कल्याण की, जन कल्याण की जितनी भी नीतियाँ हैं वो उन तक पहुँच सके। मैं अभी कहा जा रहा था कि इनेलो का जब से बसपा के साथ गठबंधन हुआ है, बीजेपी और कांग्रेस के जो दर्द होना शुरू हो गया, ऐसा क्यों लग रहा है कि उन दोनों पार्टी को दर्द हो रहा है? जी, वो दर्द तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उनके हर भाषण में, उनकी हर डिबेट में। जब भी प्रश्न आता है कि गठबंधन हुआ है तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो कहते हैं ये तो 0-0 पार्टियां हैं। लेकिन मैं आज इस आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको जीरो की ताकत नहीं पता? जिस अक्षर के पीछे 0 लगता है उस अक्षर की कीमत बढ़ जाती है। इसलिए आज जो है वो बौखलाहट में ये ऐसी बातें कर रहे हैं। आज जनता के बीच में हिसाब लेने और देने निकले हैं। दोनों ही पार्टियों का हिसाब जनता अभी मांगने के लिए लालायित है। 10 साल जहां कांग्रेस से हिसाब मांग रही है, वहीं 10 साल बीजेपी का भी हिसाब मांग रही है। जनता के बीच में हिसाब लेने नहीं जाया जाता, देने जाया जाता है। वो पहले अपने पार्टी का हिसाब दें, उसके बाद दूसरी पार्टी का हिसाब लें। अभी दीपेंद्र हुड्डा आए थे, हमारी बात हुई थी, तो इनेलो बसपा गठबंधन को वोट कटवा गठबंधन बता रहे हैं। सबसे बड़े वोट कटवा अगर मैं कहना चाहती हूँ तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एंड पार्टी। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज अगर कहीं काट छांट की बात हो रही है तो स्वयं कांग्रेस में भी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एंड पार्टी अपनी ही पार्टी के नेताओं को काटते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए वोट कटवा या किसी को काटने का काम ये दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा के पिता भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का है और उनके तमाम जो मैं कह रही हूँ तथाकथित जो उनके इर्द गिर्द है उनका है। इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा वोट जोड़ने का काम किया, जिसका उदाहरण आप आज इतिहास उठा के किसी भी नेता का अगर बैकग्राउंड चेक करोगे, अगर उसकी नींव चेक करोगे तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। इंडियन नेशनल लोकदल जनता को नेता देती है, जनता से नेता लेती नहीं। तो मैडम, अभी जो लोकसभा चुनाव है, जेजेपी भी है जो लोकसभा में 1 लाख वोटों तक सिमट गई है। देखिए, जो अपने ही घर को धोखा दे के निकलेंगे तो ये इल्ज़ाम निश्चित रूप से होना था। आपने चाहे महाभारत काल का युद्ध देखा होगा, वो भी 2 परिवारों के बीच में था, लेकिन सरवाइव हमेशा सत्य करता है। और जो जनता के साथ वायदा खिलाफी है, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने एक सीख दी है इंडियन नेशनल लोकदल को कि कभी भी जनता के बीच में कोई बात करो
तो उस बात से मुकरो नहीं, वायदा खिलाफ़ी नहीं करो। जब जब जिसने वायदा खिलाफ़ी की है जनता ने उसको सबक सिखाने का काम किया है। ये सबक जहाँ जेजेपी को सिखाया वहीं बीजेपी और कांग्रेस को भी सिखाने का काम करेंगे। पूरे देश की जो महिला लीडर है उनकी बात करी जाए, मैं पूरे हरियाणा की नहीं पूरे देश की, आप सबसे ज़्यादा मेहनती हैं, पर लोकसभा का जो चुनाव था उस प्रकार का रिजल्ट नहीं मिला। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, लेकिन मैं मानती हूँ कि हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे देश की हर महिला मेहनती है। वो अपने सुबह से लेके शाम तक अपने घर के लिए बहुत काम करती है। जहाँ तक आपने बात का लोकसभा के चुनाव हिसार में मैं जहाँ पे भी गई, एक बात मुख्य रूप से निकल के आई। दिमाग में ये नहीं था कि वोट किसको देना है, सिर्फ दिमाग में ये था कि इंडिया गठबंधन को जिताना है और एनडीए को हराना है। सिर्फ दो ही पार्टियों के बीच में, दो ही दलों के बीच में और उनके जो सहयोगी दल उनके बीच में ये चुनाव सिमट के रह गया था। आज जो लोग ये कहते हैं कि हमें बहुमत दिया, जनता ने दरअसल बहुमत इंडिया गठबंधन को दिया ताकि कैसे न कैसे करके सेंटर से भारतीय जनता पार्टी को दूर रख सके। लेकिन मैंने उनसे एक बात बड़े खुले रूप से कही थी। मैंने कहा, आप जिस मंशा को कह रहे हो आपकी बात सिर माथे, आपका निर्णय सिर माथे, लेकिन जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में बैठे हैं तब तक ये ना सेंटर से बीजेपी को हिलने देंगे ना हरियाणा से बीजेपी को हिलने देंगे, क्योंकि ये मेज के नीचे से हाथ मिला के इनके साथ इनका सहयोगी बन के काम कर रहे हैं। जिस बात का प्रमाण किरण चौधरी जी ने दूसरी पार्टी में जाके खुले रूप से एक बात कही अपने नेता के लिए कि जब मेज के नीचे से हाथ मिला के काम होता है तो क्यों ना दूसरे दल में जाके काम किया जाए। मैडम, बहुत बड़ा आरोप आपने भूपेंद्र हुड्डा पर लगा दिया, बीजेपी के साथ ये आरोप नहीं, ये सत्य है। क्योंकि आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। मैं आरोप नहीं लगा रही, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपने देखा आज हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस राज्यसभा की सीट का इंतजार कर रही है। हिसाब दे जनता को, आज उन्होंने राज्यसभा की सीट पे अपना नुमाइंदा क्यों नहीं खड़ा किया? क्योंकि ये सेटिंग थी लोकसभा में अपने बेटे को बनाने की और जो राज्यसभा है वो बीजेपी को देने की। फिर भी कांग्रेस हाईकमान उनको इतने ताकतवर बनाए हुए, तो वो कमज़ोर मैं कहूँगी नेता हैं, क्योंकि वो वाड्रा जो हैं अपने दामाद की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं जो कांग्रेस हाईकमान है वो वाड्रा की वजह से दबती हैं। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने जितने भी अपने कारनामे हैं उसमें हर एक कारनामे में वाड्रा को सम्मिलित किया हुआ है। इसलिए जो हाईकमान है वो लाचार है और वो अपने ही नेताओं की अनदेखी करने के लिए मजबूर है। आज आप देखें, स्वयं शैलजा जी ने अपने बयान में कहा कि यदि टिकटों का बंटवारा सही होता तो नतीजे और भी अच्छे हो सकते थे। किसी भी नेता पे, अपने ही पार्टी के नेता पे इस बात को कहना, ये आप स्वयं समझदार हैं, आप जानते हैं और आप पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ है, इस सच को आप बखूबी समझते हैं। मैडम, जुलाना में आप बहुत मेहनत करी है, तो फिर जुलाना से आपके चुनाव लड़ने की तैयारी? नहीं, मेरा मकसद पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को एक मंच देना है, महिलाओं को आगे लाना है। जहाँ तक जुलाना की आपने बात की, जुलाना में मुझे प्रभारी नियुक्त किया है, इसलिए मैं मुख्य रूप से अपनी जिम्मेवारी निभाने का काम करती हूँ। जहाँ पे भी पार्टी मुझे जिम्मेवारी देगी मैं उसको बखूबी